नमस्कार साथियों, न्यू प्रिपेल क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। और आज हम संधि के तीसरे चैप्टर पे बात करेंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आज हम लोगों ने स्वर संधि पूरी की पूरी खत्म कर ली है और आज बात करेंगे किस पे? व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों आज क्या करेंगे? खत्म किया जाएगा। ठीक है भाई, तो चला जाए आगे। तो एक बात समझिएगा भाई, व्यंजन संधि में अच्छे से एक बात याद रखिएगा कि जहां दो व्यंजनों के मेल से परस्पर व्यंजन का निर्माण हो, या एक स्वर या एक व्यंजन के मेल से एक व्यंजन या एक स्वर के मेल से क्या हो? परस्पर एक व्यंजन का ही निर्माण हो, वहां क्या होता है भाई? व्यंजन संधि होती है। ठीक है भाई, व्यंजन संधि बस याद रखना बच्चों कि है ना बच्चों, व्यंजन संधि एक बात याद रखना कि केवल अघोष और सघोष अक्षर पर ही सारा खेल है। अगर अघोष सघोष याद है तो 10 नियम होते हैं, और 10 नियम क्या होते हैं भाई? 10 इसके 10 या 11 नियम है। 11 नियम एकदम पटापट याद हो जाएगा, और एकदम क्या फिर से वही पुराने क्लास की तरह क्या बारी बारी से सबको खत्म किया जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, पहले अघोष सघोष समझ लो कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में ज्यादा धमक पैदा हो, ज्यादा गूंज पैदा हो, ज्यादा नाद पैदा हो, ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाएगा? सघोष। और जिनमें कम गूंज पैदा हो, कम नाद पैदा हो, ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाएगा? अघोष व्यंजन। ठीक है भाई, तो अघोष सघोष याद रखिएगा कि लिख भी दे रहा हूं आप लोगों के लिए। यहां पर अगर चलोगे तो कुछ इस तरह से होता है व्यंजन में। अगर देखोगे तो पहले वर्ग समझ लो कि क, ख, ग, घ और अंग। ठीक, च, छ, ज, ठीक है, च, छ, ज और झ, है ना, इय। ठीक है ना, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ और अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। अच्छा भाई, इतना तो ये पंच वर्ग होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। हालांकि अगर जो अभी इसका क्लास बचा हुआ है इसको पढ़ाएंगे, है ना। याद रखिएगा कि किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर, और अच्छा पहले और दूसरे अक्षर क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ, थोड़ा सा इसका हाँ भाई, है ना, त और थ, प और फ। ठीक है ना। और तीनों स का मतलब तालावी स, मूर्धन्य स और दंत्य स। तीनों स ये क्या होते हैं भैया? अगर इसको क्या होते हैं भैया? ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं सर, याद रखिएगा, अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष। ये चलो ठीक है, अघोष होते हैं। अच्छा, बाकी जो बचे तीनों, किसी भी वर्ग के तीनों क्या होते हैं भाई? सघोष कहलाते हैं। अच्छा, बाकी ये तो तीनों हो गए, ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, द, ध, न और ब, भ, म। लेकिन और भी अक्षर है भाई, क्या हो जाएगा? य, र, ल, व और ह। ये क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। य, र, ल, व, ह। ठीक है भाई, य, र, ल, व, ह क्या होते हैं? य, र, ल, व, ह ये सघोष होते हैं। क्लियर रहेगी बात? इतनी बात याद रखिएगा कि किसी भी वर्ग के क्या होते हैं? सघोष होते हैं, या इसी को घोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंफ्यूज मत होइएगा भाई, सघोष कह दे चाहे सघोष कह दे, चाहे इन्हीं को क्या, इन्हीं को चाहे सघोष कह दो, क्या कह दो? सघोष, है ना, चाहे इन्हीं को सघोष कह दो और इधर वाले को अघोष कह दो, अघोष कह दो। ठीक है, चलेगा भाई। इधर वाले को अघोष और उधर वाले को सघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? सघोष। और पहला दूसरा क्या होता है? अघोष। और तीनों स याद रखिएगा, अघोष होते हैं तीनों स। और य, र, ल, व, ह ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। जिनमें, अच्छा सघोष अभी बताया मैंने आपको कि क्या है भाई, जिनमें जिनको, अच्छा जब बूफर बजता है, कोई डीजे वीजे बजता है, देखोगे तो उसमें क्या होता है? जब वो बूफर बजता है तो वो वाइब्रेट करता है। क्यों? बेस की वजह से। बस वही सेम खेल यहां पर है, जिसका बेस ज्यादा वो क्या
जिसका बेस ज्यादा वो सघोष और जिसका बेस कम वो अघोष। क्लियर रहेगी बात? हाँ, आगे बढ़ते हैं। सारा खेल इसी पर है भाई, सारा खेल अघोष और सघोष पर है। आपको अगर ये याद हो गया तो 10 ठो नियम है, 10 नियम को क्या करोगे, आराम से पकड़ के रख लोगे भाई, है ना। 10 नियम को क्या करोगे, आराम से पकड़ के रख लोगे। चलो भाई आ जाते हैं नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 कहता है कि सर अघोष व्यंजन के पश्चात यदि कोई, है ना, अघोष व्यंजन के पश्चात यदि कोई सघोष व्यंजन आए। अच्छा एक बात और, स्वर भी क्या होते हैं, यहां पर लिखना भूल गया था। स्वर, सारे स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, याद रख लीजिएगा, है ना। हाँ भाई, सारे स्वर भी क्या होते हैं, अ आ ई उ ए ओ औ अंग अह ऋषि र, ये जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो भाई क्या, एक बात याद रखिएगा इस चीज को कि क्या है, अगर पहला नियम आप हम बोलते चल रहे हैं, नियम नंबर 1, और उसको आप लोग नोट करते चलिए कि ना, अघोष व्यंजन के पश्चात अगर कोई सघोष व्यंजन या स्वर आए, है ना, अघोष व्यंजन के पश्चात अगर कोई सघोष व्यंजन या स्वर आए तो अघोष व्यंजन अपने तृतीयाक्षर में ढल जाता है। किसमें ढल जाता है भाई, अघोष व्यंजन अपने तृतीयाक्षर में ढल जाता है। जैसे भाई, जैसे समझ लीजिएगा, एक उदाहरण दे दे रहा हूं, बाकी और लिखवा भी दूंगा। एक उदाहरण समझ लीजिएगा, वाक, है ना, वाक प्लस ईश, ईश में उस दिन बताया था हमेशा बड़ी होती है, ठीक है भाई। अच्छा याद रखिएगा कि व्यंजन संधि में हमेशा पहले वाले शब्द के अंत में क्या लगा रहेगा, हलंत लगा रहेगा। वो ये दिखाता है कि इसमें कोई स्वर नहीं है ना, उसका स्वर उससे छीना जा चुका है पहले ही, है ना। सर अगर क्या हो जाए, अब जरा समझिएगा कि ईश क्या है, ये ई क्या है भाई, ये एक स्वर है, और स्वर का मतलब सघोष, है ना भाई, स्वर का मतलब सघोष। तो सर अगर किसी अघोष अक्षर, ये कौन सा है, अघोष है सर, कौन सा है, अघोष। अगर किसी अघोष अक्षर के पश्चात कोई सघोष व्यंजन आ जाए या सघोष भाई क्या हो जाए, सघोष स्वर आ जाए, तो क्या हो जाता है, अघोष अपने तृतीयाक्षर में बदल जाता है। अब क का तृतीयाक्षर क्या हो जाएगा, ग, क का तृतीयाक्षर क्या हो जाएगा भाई, ग। और अगर कन्वर्ट होगा किसमें, ग में, तो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से भाई, वाह, क कन्वर्ट हो गया आधा ग में, चूंकि यहां हलंत था, याद रखिएगा, हलंत लगा है तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, आधा बनेगा। अच्छा अब वाग आधा ग हो गया और इधर से बढ़की ई मिल गई, इसको क्या भाई, हलंत लगने का मतलब ये होता है कि इसमें स्वर नहीं है, लेकिन अगर इसमें क्या हो गया, स्वर मिल गया, अब इसको स्वर मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, इस पे बड़ी ई लग जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा वागी और श। याद रखिएगा इस चीज को, कैसे होगा भाई, वागीश, है ना भाई। अच्छा और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। एक सबसे पुराना वेद कौन सा है पहले बताओ तो, सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, हाँ, ऋग्वेद, है ना भाई, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद कहा जाता है ना। अच्छा सर सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, वो भी किसका उदाहरण है, इसी का उदाहरण है। देख लो भाई कैसे, जरा देखो, ऋक का अर्थ होता है ऋचा, या कह सकते हो श्लोक या मात्राएं, ऋक धन वेद। अच्छा सर अघोष व्यंजन के पश्चात, ठीक है ना, अघोष व्यंजन के पश्चात देखो इधर अघोष व्यंजन है क, अघोष व्यंजन के पास क्या आ गया, कोई सघोष आ जाए, वह क्या है, वह है ना यहाँ पे सघोष आ जाए, तो क्या हो जाता है सर, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अपने तृतीयाक्षर में। कौन से अक्षर में, तृतीयाक्षर में। क कन्वर्ट हो जाएगा ख और ग में, अपने गिरोह, अपने ग्रुप के, गिरोह कह लो, तुम लोग गड़बड़ वाली भाषा जल्दी समझते हो ना, अपने ग्रुप के तृतीयाक्षर में। अब कहोगे कि सर गिरोह काहे नहीं कह रहे हैं, गिरोह बुरे लोगों का होता है, समझ में आया, और ये अच्छी चीजें हैं इनके साथ, है ना। हाँ तो बोलने में भी क्या होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हो आप बता देते हो कि आपकी परवरिश हुई है कि आप पाले गए हो, ठीक है ना। इसलिए सोच समझ के कहीं भी बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। और ये बताता है कि आपके फादर और मदर कैसे हैं, है ना। इसलिए जो भी बोलो तोल के और मोल के बोलो, है ना भाई, बता दे। जैसे आप ऐसे तो हाँ, है ना, बहुत ये है वो है, लेकिन जैसे ही आप बोलते हो,
है ना, मुंह खोलते हो अपना, बता देते हो कि आपकी परवरिश की गई है या आप पाले गए हो। इसलिए गिरोह मत कहिएगा, क्या कहिएगा, समूह कहिएगा, अपना वर्ग कहिएगा, ठीक है ना। अपने वर्ग के किसमें ढल जाता है भाई, तृतीय अक्षर में। अब इसको कन्वर्ट करके देखो, है ना, कन्वर्ट करके देखो भाई, क्या हो जाएगा, रिक, है ना, रिक। अब रिक क कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क कन्वर्ट हो जाएगा आधा, ये क आ गया आधा क, तो आधा क कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आधा, सॉरी, है ना, आधा क कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आधा ग में, है ना भाई, आधा क कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आधा ग में। और चूंकि हलंत लगा इसलिए आधा है, आधा ग में कन्वर्ट हो गया। इधर से इसको स्वर मिला नहीं कि ये पूरा हो, स्वर मिलता तो क्या हो जाता, पूरा हो जाता, लेकिन स्वर तो मिला नहीं, तो क्या होगा भाई, अब री आधा ग और फिर क्या हो जाएगा, वेद पूरा लिख दो। ठीक, आपका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। और भी एक दो उदाहरण देख ले भाई, इसका उदाहरण और भी देख लो, है ना। एक उदाहरण और दे देता हूं, जरा देख लो, इसको क्लियर करो, इसको हटाओ यहाँ पे। एक उदाहरण और दे देता हूं सर, कई है ना, हमसे किसी ने कहा कि सर आप उदाहरण बड़ा कम देते हैं, ठीक है, तो ठीक है भाई, आज भर भर के उदाहरण लिख रहा हूं, एकदम भर भर के कर लो। और हाँ, संभव है कि जितने उदाहरण दे रहा हूं उससे बाहर यूपीपी में नहीं आएगा, ठीक है ना, ये संभव है, अनुमान है भाई, है ना। ये मत कर देना कि नहीं घोषित कर दिए थे आप तो, ठीक है ना, ये संभव है ना। जरा देख लो, जगत, है ना, जगत, ठीक, प्लस आधार, जगत प्लस आधार, तो है, अघोष है, तो ठीक है ना, अघोष है, तो उसके बाद अ क्या है, स्वर है, स्वर क्या होता है, सघोष होता है भैया, स्वर क्या होता है, सघोष होता है। सर जी अगर अघोष व्यंजन के पश्चात अगर क्या आ जाए, स्वर आ जाए, अघोष व्यंजन के पश्चात अगर स्वर भी आ जाए या व्यंजन आ जाए, एक नियम, आखिरी जो नियम होगा ना, इसी नियम का थोड़ा सा उलट होगा, बात करेंगे उस पर भी, है ना, बात करेंगे उस पर भी भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखो, तो अगर अघोष व्यंजन के पश्चात, है ना, सघोष व्यंजन आ जाए तो क्या हो जाता है, जरा देखना, ज ग तो है, तो अपने अपने ग्रुप के किस में जाएगा, तीसरे वाले में जाएगा, तो थ द, तो क्या हो जाएगा, जगद, है ना, जगद। और आक, चूंकि इधर से इसको क्या, ये आधा होता, हलंत यहां भी लगता, लेकिन ये क्या हो गया, आधा, इधर से इसको आ मिल गया, तो ये स्वर पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जगदा धार, क्या हो जाएगा, जगदा धार। क्लियर रहेगी बात भाई, क्या हो जाएगा, जगदा धार, है ना। देखो इधर अघोष आ गया और इधर आ गया स्वर या सघोष, तो अगर अघोष के पश्चात अगर स्वर या सघोष आता है तो क्या हो जाता है भाई, कन्वर्ट हो जाए, ये कन्वर्ट हो जाता है अपने तृतीय अक्षर में, अपने तृतीय अक्षर में, तो थ द में कन्वर्ट हो जाएगा। और चूंकि इधर आ की मात्रा थी तो द पर क्या लग जाएगी, आ की मात्रा लग जाएगी, जगदाधार हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं भाई, इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, कहां गया, है ना, इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, है ना। हाँ जरा देख लो, ये रहा, इसके कुछ और उदाहरण देख लो जरा, इसको क्या हो जाएगा भाई, वाक धन ईश, है ना, वाक धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, वागीश, है ना। जरा देखो इधर भी क्या है, अघोष है, अघोष के पश्चात स्वर आ गया, तो अघोष किस में कन्वर्ट हो गया, क ख ग में, अभी था ना इधर, इधर था ना, ठीक है भाई, चलो वाक कन्वर्ट किस में हो जाएगा, है ना, वाक, ठीक है ना, वाक प्लस ईश, इस तरह से अगर कन्वर्ट करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना कि अघोष व्यंजन के पश्चात अगर कोई सघोष आ जाए, या भाई स्वर है तो क्या है, सघोष है, अभी बताया मैंने, तो अघोष अपने तृतीय अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वा आधा ग, आधा ग, याद रखिएगा पूरा ग मत लिखिए, लेकिन इधर ई की मात्रा थी तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा इस पे लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा भैया, वागीस। क्लियर रहेगी बात, भूलोगे। इतने उदाहरण आपके सामने रखे हैं मैंने, है ना, कोई भी उठा के देख लो, ऋग्वेद तो अभी आपको बताया ही, है ना, और भी एक दो उदाहरण बता दिया। अब जरा कोई भी उदाहरण उठा लो, चलो इसमें से कोई एक उदाहरण उठा लो, कौन सा उठा ले भाई बताओ, ये उठा लिया जाए, जगदम्बा उठा लेते हैं, ये देखने में ठीक लग रहा है, कुछ लंबा चौड़ा भी है ना, थोड़ा क्या रहेगा, हटा दे इसको, इसको हटा दे, ये तो समझ चुके होगे आई थिंक,
है ना भाई। चलो जरा ध्यान देना कि अगर उठा देते हैं कौन सा भाई, जगत धन अंबा, एक उसको उदाहरण उठा देते हैं, जगत प्लस अंबा, अंबा है ना, अंबा शब्द तत्सम है अम्मा का या माता जी का, है ना शायद, है ना, हाँ कंफर्म है शायद, क्या चलो जगत तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, द में, ज ग, ठीक है भाई, ज ग, अब तो कन्वर्ट हो जाएगा आधा द में, तो इसके यहां द ऐसे लिखोगे, आधा द तो किसी तरह से लिखा नहीं जाता, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा हलंत, और अंबा तो था तो अंबा तो अब हट जाएगा, तो है ना क्या हो जाएगा जगत दम्बा, अब है ना, इस ये ऊपर वाली बिंदी कहां आ जाएगी द पर, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बा, इधर से तो इसको उठा ले आए थे ना पहले से, देखो इधर जैसे इस तरह से करो, ऐसे समझो पुराना वाला तोड़ने वाला तरीका, है ना, पहले लिख दिया, है ना, पहले लिख दिया ज ग, है ना, अब त को उठा लिए, उधर से अ को उठा लिए, त और अ को उठाए तो क्या बना, त और अ मिलके बना दिए द, और द को यहाँ लगा दिए, और ऊपर बिंदी था, बिंदी यहाँ लगा दिए, और बचा कौन सा बा बचा, बा को यहाँ लगा दोगे क्या हो जाएगा जगदम्बा, क्या हो जाएगा भाई जगदम्बा, चाहे ऊपर बिंदी लगा दो, भाई हमने बिंदी लगाई थी तो बिंदी लगा, है ना, और फिर आधा म का प्रतीक भी होता है, चाहे ऐसे लिख दो, और चाहे अगर ऐसे नहीं लिखने का मन है तो भाई इस तरह से भी लिख सकते हो कि नहीं, जगद आधा म बा, जगदम्बा ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर जो अनुस्वार होता है वो आधा म का भी प्रतीक होता है ना, पंचमाक्षर का प्रतीक होता है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, इस पे बात करते हैं, जगदम्बा हो जाएगा, बाकी जितने उदाहरण है अब इसमें से कोई भी एक उदाहरण उठा लीजिए फिर से, है ना, अच धन अंत उठाते हैं, या और कोई है ना, ये सत धन धर्म उठाते हैं ना, इसको उठाते हैं एक बार, है ना, सत धन धर्म उठाते हैं भाई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, साइड में स्क्रीनशॉट इसका क्या करिए आप लोग ले लीजिए, काम देगा आगे, ठीक है ना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, काम देगा आगे समझने के लिए, है ना, हाँ ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और बढ़ते रहिए, ठीक है, चला जाए आगे, हाँ जरा देख लो, एक ये उठाते हैं सद धर्म वाला, इधर देखो, है ना, क्या हो जाएगा सत प्लस धर्म, है ना, सत प्लस धर्म हो जाएगा, अच्छा जरा देखो, तो कन्वर्ट हो जाएगा किस भाई, तो अघोष होता है, अभी बताया मैंने, है ना, तो अघोष होता है, तो कन्वर्ट हो जाएगा, तो के बाद क्या है ध, क्या है सघोष है, अघोष, अब तो कन्वर्ट हो जाएगा द में, और चूंकि इधर स्वर नहीं है तो कुछ इस ढंग से होगा स द हो जाएगा, और धर्म उधर से आ जाएगा, क्या हो जाएगा सद धर्म, है ना सर, सद धर्म, कुछ इसी ढंग से हो जाएगा ना, सद धर्म, आधा तो कन्वर्ट होगा तो आधा द बनेगा, ठीक है ना, और धर्म तो पहले से ही उधर था तो उसको ले आके क्या कर दिए जोड़ दिए, अगर स्वर होता तो उसको डायरेक्ट क्या करते द के साथ जोड़ देते, अगर ना, ठीक है भाई, आगे चला जाए, है ना, हाँ भाई अब आगे बढ़ा जाए, अब नियम नंबर 2, है ना, नियम नंबर 2 लिखेगा भाई, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात, लिखते चलिएगा, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात, है ना, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात न और म आए, है ना, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात न और म आए तो क्या हो जाता है, अघोष व्यंजन में, अघोष व्यंजन भी क्या होता है न और म में ढल जाता है ना भाई, अघोष व्यंजन भी क्या होता है न और म में ढल जाता है, जरा इसको क्लियर कर दिया जाए, इतना तो आप लोग मुझे लगता है कि अब लोग उतार चुके होंगे, है ना, क्या लिखा भाई नियम नंबर 2 फिर से सुन लीजिए, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर आए, ऐसे समझ लो, पंचमाक्षर का मतलब अगर देखोगे, है ना, पंचमाक्षर का मतलब अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, पंचमाक्षर का मतलब अगर देखोगे ये रहा, है ना, पंचमाक्षर, है ना, चलो, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात किसी वर्ग का पंचमाक्षर, पंचमाक्षर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, पंचमाक्षर का मतलब पांचवा अक्षर, 1 2 3 4 5, अंग इ ड़ न म, अंग इ ड़ न म, तो क्या होता है, अघोष व्यंजन के पश्चात अगर पंचमाक्षर आए तो अघोष व्यंजन अपने अपने पंचमाक्षर में ढल जाता है, जो आया है उसमें नहीं, ठीक है ना भाई, अपने पंचमाक्षर में ढल जाता है, क्लियर रहेगी बात, फिर से सुन लो, फिर नियम बोल रहा हूं कि अघोष व्यंजन के पश्चात यदि किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर आए
तो अघोष व्यंजन अपने पंचमाक्षर में ढल जाता है। जरा देखिएगा इसका, है ना, इसका उदाहरण भी देखते चलिएगा भाई, इसका उदाहरण देखते चलिएगा। एक नाम सुना होगा ना, जगन्नाथ, है ना, पुरी, है ना, पुरी जगन्नाथ। क्या होता है, क्यों फेमस है जगन्नाथपुरी? भाई चाहे दैवीय कृपा कह लीजिए, चाहे दैवी प्रभाव कह लीजिए, वहां झंडा जो होता है वो क्या होता है, वायु के विपरीत उड़ता है, ठीक है ना। कहाँ पर, पुरी जगन्नाथ में, है ना। बहुत हिंदू धर्म के हिंदू धर्म को मानने वालों में बड़ी आस्था है उस जगह में, और कहा जाता है कि वहां जितना भी प्रसाद बचता है ना कम होता है और ना ज्यादा होता है ना। तो बात करते हैं भाई जगन्नाथ की, है ना, जगत धन नाथ हो जाएगा भाई, जगत धन नाथ क्या हो जाएगा, देखो जगत प्लस नाथ, जरा देखना सर क्या हो जाए। यदि अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन है, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात, है ना, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, मतलब ई पांचों में से, इधर है ना, किसी भी वर्ग का अंग, इय, ड़, न और म अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, अघोष अपने ग्रुप के तृतीयाक्षर में, सॉरी पंचमाक्षर में ढल जाता है। फिर से देखो, अब त का पंचमाक्षर क्या होगा, त का पंचमाक्षर भाई त थ द ध न हो जाएगा, त का पंचमाक्षर। अच्छा, त चूंकि आधा है तो न भी क्या आधा होगा, जरा देख लेना क्या हो जाएगा, ज ग, है ना, ज ग आधा न, फिर उधर से पूरा न आ गया और थ था ही, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा कि नहीं भाई, हो जाएगा कि नहीं, जवाब दीजिए, जगन्नाथ, है ना भाई। इसी तरह से आगे भी भाई बहुत सारा ऐसा है, बहुत सारा उदाहरण मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। एक उदाहरण और दे देता हूं, सत प्लस मार्ग, क्या कहा जाता है, सत प्लस मार्ग, है ना भाई। क्या हो जाएगा बताइएगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अपने ग्रुप के पंचमाक्षर में, यानी 9 में, है ना, 9 में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सत, तो कन्वर्ट हो जाएगा, यहां लिखते चलो, स तो पूरा रहेगा, आधा तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आधा तो कन्वर्ट हो जाएगा आधा न, है ना, और फिर आधा तो कन्वर्ट हो जाएगा आधा 9 में, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, मार्ग, क्या हो जाएगा, मार्ग, क्या हो जाएगा, सन्मार्ग। सुना तो होगा ही, एक पेपर का नाम है सन्मार्ग, न्यूज़पेपर का, हाँ, और शाम को प्रकाशित होने वाला न्यूज़पेपर है ना भाई, सन्मार्ग, ठीक है, या वीकली शायद होता है, जरा उसके बारे में जो भी होगा आप लोग कमेंट करिएगा कि सन्मार्ग न्यूज़पेपर वीकली होता है कि इवनिंग वाला होता है ना। खैर जो भी होगा, सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग, ठीक है ना। चला जाए, इसको हटाया जाए। अब इसका और उदाहरण देखना चाहोगे, और उदाहरण देखना चाहोगे भाई, बताओ, ठीक, आ जाओ भाई, इसके और उदाहरण भी देख लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण, एक दो उदाहरण और उठा लो, है ना। जैसे हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, उठा लो चित धनमय, ठीक है ना, उठा लो चित प्लस मय। अब बात करो, यहां ये असली है, चित धनमय, ये मजेदार है, क्यों, जरा देखो, तो है, तो कन्वर्ट होगा किसमें, और चूंकि मैंने बताया कि अघोष व्यंजन के पश्चात, अघोष व्यंजन के पश्चात क्या हो जाए सर, अगर कोई पंचमाक्षर आ जाए, किसी भी वर्ग का आ जाए, हालांकि आता केवल न और म ही है ना, कहने को कह दिया जाता है कि किसी भी वर्ग का आ जाए, लेकिन आता केवल वस्तुतः न और म ही है, तो आप लोग भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। कुल मिला के ऐसे कह सकते हो कि अगर अघोष व्यंजन के पश्चात न और म आ जाए तो अघोष व्यंजन अपने पंचमाक्षर में ढल जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, चित तो है तो हो जाएगा, आधा तो है तो क्या हो जाएगा, आधा न, है ना, तो क्या हो जाएगा, ची आधा न, म यहां है ही, म और य क्या हो जाएगा, म और य क्या हो जाएगा, चिन्मय, ठीक है भाई। आ जाते हैं और उदाहरण आप लोगों को देते हैं, और उदाहरण देते हैं भाई, आ जाओ जरा देखते चलो, है ना, जरा उदाहरण देख लेना, ये रहा, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है भाई, देखो एकदम फर्स्ट क्लास का है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना, उसके बाद तब आगे चलते हैं, ठीक है ना भाई, हो गया। अब जरा देखना इस चीज को, है ना, देखना इस चीज को, कोई भी उठा लो, एक ठो कोई भी उठा लो, है ना, और यार इतना, अब इतना उदाहरण पर्याप्त होता है ना, आने दो जहां से आता है ना,
पिछली बार कहा था ना आप लोगों से कि क्या होगा, सबको बारी बारी एकदम देखा जाएगा, हिसाब किताब सबका किया जाएगा। पिछले क्लास में कहा था आप लोगों से, स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अच्छा देख लो, मान लो सनमार्ग बताई दिया, जगन्नाथ बताई दिया, है ना। आगे चलो, चिन्मय बताई दिया, है ना। ये वाला उठाओ, ये वाला बढ़िया है, इसको उठा लेते हैं, है ना। दिक, जरा देखो, दिक, दिक प्लस, है ना, नाग, नाग, जरा देख लो, दिक प्लस नाग लिख दिया। अच्छा इसको अब जरा तोड़ो, क अघोष है और ये पंचमाक्षर है, अघोष के पश्चात अगर पंचमाक्षर आए तो अघोष अपने पंचमाक्षर में ढल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दी, और क का पंचमाक्षर क्या होता है, क ख ग घ, क ख ग घ अंग, तो ये ढल जाएगा किसमें, आधा अंग में, आधा अंग लिख दिया, और उधर से नाग था ही, ना और ग, ठीक हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पेट में दर्द, ठीक है, चकाचक। इसको भी उठा लो, ये भी देख लो, है ना, ये भी देख लो भाई, है ना। क्या हो जाएगा सर कि अगर, हाँ अब जरा इरेजर, ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते चलो। ठीक है भाई। सड़, सड़ का मतलब होता है 6, यहाँ सड़ने वाला नहीं है, 6, है ना, ठीक है। देखो, है ना, आ जाओ, षड, और है ना, षड प्लस मास, ठीक है, षड धन मास। अच्छा सर, षड धन मास, अच्छा ये क्या है, अघोष है, ये अघोष है, षड धन मास, कुछ गड़बड़ है क्या भाई इसमें, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं सही है, षड धन मास, तो अघोष व्यंजन के पश्चात अगर किसी व्यंजन का पंचमाक्षर आए तो क्या हो जाएगा, षडन मास, ठीक तो है, सही है, ष ड़ंग मा, सही है, षडन मास, ठीक है भाई, क्लियर रहेगी बात, षडन मास, ठीक है भाई। देखते चलो तो जरा, षड धन मास बराबर षडन मास हो जाएगा ना, बढ़िया है, आगे बढ़ा जाए। नियम नंबर, अब आगे चलते हैं नियम नंबर 3 पर, नियम नंबर 3 पे भाई, नियम नंबर 3 कहता है कि सर यदि अघोष व्यंजन के पश्चात, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात क्या आ जाए, ह आ जाए, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात ह आ जाए, है ना, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात ह आ जाए तो क्या हो जाता है, अघोष व्यंजन के पश्चात ह आ जाए तो अघोष व्यंजन, है ना, अघोष व्यंजन का सघोष हो जाता है, क्या हो जाता है, सघोष हो जाता है। फिर से देखो, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात ह आए, क्या है, ह, अरे हल वाला भाई, हाँ हलवा वाला भी कह सकते हो, है ना। अगर अघोष व्यंजन के पश्चात ह आ जाए तो अघोष व्यंजन सघोष में बदल जाता है। कैसे, जरा देख लेना भाई, एक उदाहरण इसका दे देता हूं, इसका ज्यादा उदाहरण आता नहीं है ना, है ना, जरा देख लेना, इसका उदाहरण देना, देखना, जगत, जगत धन हित, ठीक, जगत धन हित, अच्छा तो क्या हो जाएगा, ये भी वही तृतीयाक्षर वाले रूल पे चलेगा, पहले नियम पे, त कन्वर्ट हो जाएगा, ह तो क्या है, य अलावा ह क्या है, सघोष आ जाएगा, तो क्या हो जाता है ना, इस वो ये पहले वाले ही नियम का एक अलग रूप है, बस थोड़ा सा चेंज है, कुछ है नहीं, है ना। उसमें भी तृतीयाक्षर हो रहा था, इसमें भी तृतीयाक्षर हो जाएगा, लेकिन क्या है, इसमें तृतीयाक्षर और चतुर्थाक्षर एक साथ आते हैं। जरा बात करते हैं कैसे, जगत धन हित क्या हो जाएगा, ज ग, अच्छा त कन्वर्ट हो जाएगा ध में, द में त थ, है ना, त थ चतुर्थाक्षर हो जाएगा ना, ज ग द, त और मतलब भाई त कन्वर्ट हो जाएगा द और ध दोनों में, याद रखना, तो क्या हो जाएगा, ये ह हट जाएगा, क्या हो जाएगा, जगद्धित, क्या हो जाएगा, जगद्धित, आधा, आधा द और फिर ह रह जाएगा, आधा द और ह। इसी तरह भाई ये ह इधर ही आ जाएगा, चाहे इसको आधा द और ह कह लो, चाहे ध, कई लोग इसको ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध, उद्धार भी इसी में आ जाएगा, देखो जरा देख लो, उद्धार भी आ जाएगा, इसको हटा दो यहां से, उत धन हार, है ना, आ जाएगा इसी में, उत, है ना, उत प्लस हार आ जाएगा, तो फिर से वही त कन्वर्ट हो जाएगा द और आधा ध में, है ना,
सॉरी, या ऐसे भी कर सकते हो कि आधा ये कन्वर्ट हो जाएगा आधा ध और उधर से आ जाएगा ह, दोनों मिलके बना लेंगे ध वाला, है ना। क्या हो जाएगा उद्धार, ठीक है, उद्धार हो जाएगा कि नहीं, इधर से आधा त और उधर से आ जाएगा ह, तो त और आधा ह मिलके आधा द ध बना लेते हैं ना, क्या हो जाएगा उद्धार, है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके ज्यादा उदाहरण होते नहीं है, फिर भी देख लो और कितने उदाहरण है इसके भाई, है ना। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, ठीक है, ये रहा, आ जाओ देख लो, है ना, सब में आधा द ध जरूर लगा रहेगा, अगर नहीं भी एक, हाँ ये वाला उदाहरण बढ़िया है, क कन्वर्ट हो जाएगा ग में, तो अब भाई घ भी हो सकता है, वाक घरी भी हो सकता है, हमने लिखा है ना, अभी बोला था आपको कि सर क्या हो सकता है कि सर आधा ग और घ, तृतीयाक्षर और चतुर्थाक्षर दोनों आएगा, तो क्या कर सकते हो, वाक घरी भी कर सकते हो, आधा ग घ भी लिख सकते हो, वाक हरी भी लिख सकते हो, दोनों भी, वाक गरी हरी भी लिख सकते हो, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ी है ना। देख लो वा क प्लस हरी, है ना, चाहे इसको क्या कर लो, इसको आधा क्या कर लो, आधा ग में कन्वर्ट करके हरी जोड़ दो, चाहे क्या कर लो चतुर्थाक्षर में बदल दो, क्या हो जाएगा वा आधा ग घ री, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तृतीयाक्षर चाहे चतुर्थाक्षर में ये बदल जाता है, तृतीयाक्षर और चतुर्थाक्षर दोनों के सम्मिलन हो जाता है यहाँ पे, कब, जब अघोष व्यंजन के पश्चात क्या आ जाए, सर जी सब में ह है, ध्यान दीजिएगा, अघोष व्यंजन के पश्चात अगर ह आ जाए तो क्या हो जाता है, अपने तृतीयाक्षर और चतुर्थाक्षर दोनों में मिल के ढल जाता है। क्लियर रहेगी बात, है ना भाई। आ जाते हैं अगले नियम पर, है ना, इसको क्लीन खत्म कर दे इसको। आ जाइए अगले नियम पर भाई, कि अगला नियम कहता है यदि अघोष व्यंजन के पश्चात, नियम नंबर 4, चौथा नियम बोल रहा हूं, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात, है ना, कोई ल और ज आए, क्या है ल और ज, तो क्या हो जाता है, अघोष व्यंजन भी ल और ज में ढल जाता है। क्लियर रहेगी बात। अगर फिर से सुन लो, अघोष व्यंजन के पश्चात ल और ज आए तो अघोष व्यंजन भी क्या हो जाता है, ल और ज में ढल जाता है। जैसे में देख लो भाई, एक बड़ा पुराना उदाहरण है ना, बड़ा पुराना उदाहरण है, सत प्लस जन, है ना, सत धन जन, क्या हो जाएगा भाई, त के पश्चात अभी बोला मैंने कि अगर अघोष व्यंजन के पश्चात ल और ज आए तो क्या हो जाएगा, अघोष व्यंजन भी ल और ज में ढल जाएगा। क्लियर रहेगी बात। आ जाओ देखो जरा, क्या हो जाएगा, स और ये आधा ज हो जाएगा, तो आधा ज फिर इधर से पूरा ज, सज्जन, क्या हो जाएगा भाई सज्जन, है ना। और भी हो सकता है ना, और भी हो सकता है ना, जैसे में लिख दो, जैसे एक उदाहरण और हो सकता है, जगत, जगत प्लस जननी, जननी, जगत प्लस जननी, तो इसको कैसे बदलोगे, त बदल जाएगा आधा ज में, तो क्या हो जाएगा त बदल जाएगा आधा ज में, तो क्या हो जाएगा ज ग आधा ज फिर पूरा ज न नी, जगत जननी। ठीक है, क्लियर रहेगी बात। ठीक है, जगत जननी। और भी बाकी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे में एक उदाहरण और देख लो, एक उदाहरण और देख लो भाई, इसको हटाओ यहां से, है ना। एक उदाहरण और देख लो, उत प्लस लेख, लेख, है ना, उत धन लेख, तो के बाद ल आ गया तो किसमें ढलेगा, जो भी आएगा उसी में ढल जाएगा, है ना। जैसे अब तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ल में, तो क्या हो जाएगा, उ आधा ल फिर पूरा ल फिर ख, उल्लेख हो जाएगा ना भाई, उल्लेख। याद रखिएगा, ये जो भी आए उसमें क्या हो जाएगा, ये ढल जाएगा। ये नियम नंबर क्या कहता है, 4 कहता है। क्या कहता है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार 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 रिपीट कर रहा हूं, भूलिएगा नहीं, याद है ना, भूलिएगा नहीं कभी भी, कि क्या है सर, कि अगर अघोष व्यंजन के पश्चात, है ना, ल और ज आए तो अघोष व्यंजन भी के किस में ढल जाता है, ल और ज में ढल जाता है। क्लियर रहेगी बात, है ना, भूलोगे तो नहीं ना। ठीक है भाई, चलते चलो, ठीक है ना, चलते चलो। उल्लेख, इसका भी उदाहरण और सारा देख लो, बहुत सारा उदाहरण है ना, जरा देख लेना, ये रहा, है ना, इसका भी उदाहरण देखते चलो। ठीक है ना भाई, ये रहा, देखो जरा, क्या है सर, जगत प्लस जननी, तो ज तो के बाद क्या आया, ज आया, तो किसमें ढल जाएगा, जगत
जननी, आधा ज में भाई आधा तो है तो आधा ज में ढलेगा, ठीक है ना भाई। जगत जननी हो जाएगा, बताया था अभी। शरत धन लीला, ये बढ़िया है, ये तगड़ा है ना। शरत धन लीला क्या हो जाएगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा ल में, तो क्या हो जाएगा, आधा ल बन जाएगा कि नहीं भाई, आधा ल में बन जाएगा। अच्छा तो क्या हो जाएगा, सरल लीला, है ना। उत धन जल, हाँ ये आपसे कई बार इसका वर्तनी पूछा जाता है कि हाँ कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो देख लो भैया, शुद्ध फॉर्म में लिखे हुए हैं एकदम, है ना। शुद्धि अशुद्धि भी देख लेना, ठीक है ना। आधा ज फिर आधा ज, क्यों, क्योंकि ज का पूरा रूप नहीं हो पाता, दो आधे ज मिलकर पूरा ज नहीं बना पाते, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको आधा ज ही छोड़ दिया विद्वानों ने, ठीक है भाई। इस बात को अपने जहन में बैठा के रखिएगा कि जहां भी उज्ज्वल लिखा आएगा उसमें दोनों ज क्या रहेगा, आधा रहेगा, कभी पूरा नहीं रहेगा, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। आगे चलना देखना, उत धन लंघन है तो क्या हो जाएगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा ल में, तो क्या हो जाएगा, तो आधा तो कन्वर्ट हुआ था आधा ल में, तो उल्लंघन, है ना। उल्लंघन घ पूरा करो भाई, इसको ये माथा क्यों छोड़ दिया, है ना, ठीक है ना। आगे चलो, सत धन जन बता ही दिया, उत धन लेख उल्लेख बता दिया, तत् धन लीन बराबर क्या हुआ, तल्लीन। क्लियर रहेगी बात, भूलोगे तो नहीं ना। एकदम आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिखते चलो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, है ना। उसके बाद बात करते हैं, नियम नंबर 5 पे बात करेंगे भाई, है ना। इसके कुल 11 नियम, 11-12 नियम, आराम से पढ़ते चलिएगा ना, ठीक है भाई। ठीक है, चला जाए आगे, लिखेगा यदि, है ना, लिखते चलिएगा, यदि अघोष के उपरांत, अगला नियम है भाई, यदि अघोष के उपरांत अघोष व्यंजन हो, यदि अघोष के उपरांत कोई अघोष व्यंजन हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। भाई जैसे है ना कि दो अपने ही बिरादर, है ना, समझ गए बात को, है ना। जब दो अपने ही ग्रुप के लोग आ जाएंगे तो दोस्ती मित्रता हो जाती है, उसमें शत्रुता नहीं होती, है ना। एक टीचर कभी दूसरे टीचर का शत्रु नहीं होना चाहिए, एक टीचर कभी दूसरे टीचर का शत्रु नहीं होना चाहिए, और एक विद्वान कभी दूसरे विद्वान का शत्रु नहीं होना चाहिए। हाँ ये बात है, वैचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन शत्रुता नहीं होती है भाई, और होती भी नहीं है ना। चलो ठीक है भाई, लेकिन एक हाँ और भी बाकी सारी कई चीजें हैं। उत्धन लेख बराबर उल्लेख हो गया ना, ये तो खत्म करो ना यार। हाँ 5वें नियम पे चल रहे थे हम लोग कि 5वां नियम कहता है कि अगर अघोष व्यंजन के पश्चात कोई अघोष व्यंजन आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना भाई, कोई परिवर्तन नहीं होता। 13 नंबर, ठीक है ना भाई। चलो आ जाओ जरा देखना, है ना। फिर से इसको हटा दो यहाँ से, है ना, जल्दी यहाँ से हटो, है ना आप लोग भाई, है ना। जरा देखना, अघोष व्यंजन के पश्चात अगर अघोषा में से कोई आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। बार बार रिपीट करते हुए चलना, भूलना नहीं, ठीक है ना भाई। जैसे में लिख लेना, जैसे में लिख लेना, उत्धन साह, क्या हो जाएगा, उत्धन साह, क्या हो जाएगा, उत्धन साह। कोई परिवर्तन होगा, ये भी अघोष, ये त भी अघोष और ये स भी अघोष, है ना। त भी अघोष और स भी अघोष, कोई परिवर्तन नहीं होगा भैया, एकदम सीधा सीधा, कुछ नहीं। प्लस का सिंबल हटा दो और चूंकि यहाँ हलंत लगाए तो आधा कर दो, क्या हो जाएगा, उत्साह, है ना। हो जाएगा कि नहीं भाई, बोलो ना। हाँ उत्धन साह बराबर, है ना। आगे देख लेना भाई, एक और उदाहरण देख लेना, तत्, तत् प्लस पर, अच्छा प भी अघोष है ना, और फिर क्या है, त भी अघोष है ना, त भी अघोष है। अघोष व्यंजन के पश्चात यदि क्या हो जाए, है ना, अघोष व्यंजन के पश्चात यदि क्या हो जाए, अघोष व्यंजन ही आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल प्लस का सिंबल हटा दो, हलंत लगा है आधा करके क्या करो, रख दो, तत्, है ना, तत् पर, ठीक है। कोई दिक्कत, आराम से कर लोगे एकदम, कोई दिक्कत, हाँ ना, कोई परिवर्तन नहीं। इसका भी उदाहरण है भाई, इसका उदाहरण है भाई, देख लेते हैं। तत् धन पर बराबर तत्पर, है ना। इसका एक और नियम है भाई, उत्साह, उत्धन सात धन पर, ठीक है। 4 उदाहरण इसके और भाई, 2 उदाहरण और लिख लो इसके, है ना। क्या है देखो, सत धन कार, क्या हो जाएगा, तो कन्वर्ट हो, सॉरी तक, अब ये भी अघोष ये भी अघोष, तो कन्वर्जन होगा नहीं, कुछ कोई भी कन्वर्ट नहीं करेगा, तो क्या हो सकता है भाई ना, तो सत्कार हो जाएगा, ठीक है ना भाई, क्या हो जाएगा, सत्कार हो जाएगा। क्लियर है बात।
तत्पर बता ही दिए। छुत धन पिपासा त भी अघोष और फिर त भी अघोष और प भी अघोष, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, आधा तो कन्वर्ट हो जाएगा है ना, आधा तो फिर यहां पर आ जाएगा, छुत पिपासा हो जाएगा। उत भाई ये तो बता ही दिया, चार उसके उदाहरण होते हैं, इसको भी क्या करिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए भाई, 4 ही उदाहरण है, फटाफट उतार लीजिए इसको है ना। फिर अगले नियम पर चलते हैं, नियम नंबर 6 पर, ठीक है ना भाई, नियम नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है भाई। हाँ लिखिएगा अगला नियम, आप लोग अगला नियम लिखिएगा कि यदि है ना, यदि इसी नियम का समझ लो कि गौण नियम है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, इसी नियम का गौण नियम है, या कह सकते हो इसी नियम का विरोध करने वाला नियम है ना। क्या है भाई कि क्या होना चाहिए कि अगर कभी लिखेगा कुछ, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात कोई अघोष व्यंजन आता है, अघोष व्यंजन के पश्चात यदि कोई अघोष व्यंजन आता है, तो अघोष व्यंजन कभी कभी आने वाले दूसरे अघोष व्यंजन के रूप में ढल जाता है, ठीक है, कुछ है नहीं है ना। मतलब इसमें था कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा भाई, एक नियम और होता है कि अगर यहां भी अघोष है और यहां भी अघोष है, तो ये वाला अघोष जो होगा किसमें ढल जाएगा, इस वाले में। उदाहरण दे रहा हूं, जरा समझ लीजिएगा, बड़ा सही सही उदाहरण देते हैं ना भाई, एकदम पकड़ के एकदम चलो क्लीन करो इसको, जरा समझना क्या है भाई, है ना। उत देखा भी होगा, उत प्लस चारण, चारण, उत्धन चारण, क्या हो जाएगा, बोल जोड़ के देखो, पहला वाला अघोष दूसरे वाले अघोष में ढल जाएगा, है ना, पहला वाला अघोष दूसरे वाले अघोष में ढल जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, उच्चारण, उच्चारण, क्या हो जाएगा, उच्चारण, ठीक है ना भाई, क्लियर है। और भी एक आध दो उदाहरण देख लो, है ना, और भी एक उदाहरण देख लो, है ना, जैसे मैं मान के चलो शरत धन चंद्र, है ना, क्या हो जाएगा, शरत धन चंद्र, शरत धन चंद्र, फिर तो भाई वही बात, तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आधा च में हो जाएगा ना भाई, क्या हो जाएगा, श र आधा च फिर पूरा च द्र, शरत चंद्र, है ना, शरत चंद्र एक, है ना, एक बड़ा फेमस उपन्यास है ना, उन्हीं के राइटर का नाम है भाई ये शरत चंद्र, नाम सुना है ना, बड़ा उस पे 3 फिल्में भी बनी है, और 3 फिल्मों में भाई अच्छा खासा उसको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है हमारे देश में, इन्हीं के उपन्यास पे बनी हुई फिल्म है, क्या नाम है, कुछ बता सकते हो भाई, बता सकते हो, कमेंट जरूर करना है ना, कुछ टाइम छोड़ देते हैं, छोड़ दें, अच्छा जाने दो, बता ही देते हैं, इनके उपन्यास का नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, या चट्टोपाध्याय को बंगाल में चटर्जी भी कहा जाता है, शरत चंद्र चटर्जी, क्या इनका उपन्यास का नाम है देवदास, देवदास, है ना, देवदास इनके उपन्यास का नाम है भाई। और है ना, माँ कहती है, उसका फेमस डायलॉग सुने हो कि नहीं, दारू पी के है ना गिरे रहते हैं बेचारे हीरो, इसमें जितने भी हीरो हैं चाहे, है ना, दारू शराब पी के अपना गिरे रहते हैं मोहब्बत में, मोहब्बत अक्सर शराबी बना देती है, बचना इन सब चीज़ों से, ठीक है ना, मोहब्बत अक्सर शराबी बना देती है ना। विपिन त्रिपाठी का एक शेर है, विपिन त्रिपाठी का एक शेर है, लिखे हुए हैं, विपिन त्रिपाठी एक राइटर है छोटे मोटे से, है ना, कि किसी की गुरबती न सही नवाबी जरूर होते, किसी की गुरबती न सही नवाबी जरूर होते, किसी की खूबी न सही खराबी जरूर होते, किसी की खूबी न सही खराबी जरूर होते, है ना। और हमको तोड़ा कुछ इस कदर हमारी जिंदगी ने, हमको तोड़ा कुछ इस कदर हमारी जिंदगी ने, कि अगर शायर न होते तो शराबी जरूर होते, लो देवदास बन जाते, है ना। विपिन त्रिपाठी जैसे लोगों से इत्तेफाक मत रखिए। चलिए बहरहाल ये जोक सपाट है ना भाई, ये थोड़ा मोड़ा, हाँ आगे चले भाई। देवदास शरत चंद्र चटर्जी बात की बात है, हाँ, लेकिन हम लोग पढ़ का रहे हैं यहाँ संधि, कौन सी संधि, व्यंजन संधि, नियम नंबर कौन सा है भाई, 5वां, है ना। तो हम लोगों को अपना इनको याद रखना है, 5वां नियम का उदाहरण था कौन सा, शरत चंद्र, उच्चारण, ठीक है ना। और इसका उदाहरण और भी देख लेते हैं भाई, है ना, इसका उदाहरण और देख लेते हैं, है ना।
ये रहा, छठवां नियम पढ़ रहे हैं भाई हम लोग, पांचवा नहीं छठवां है ना, सच्चिदानंद। वाह क्या बात है, सच्चिदानंद है ना, भगवान कृष्ण का पर्यायवाची होता है भाई, याद रखिएगा। सच्चिदानंद किसका पर्यायवाची होता है? भगवान कृष्ण का, है ना। भगवत गीता में श्लोक लिखा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, है ना। जिसका चित्त क्या हो? सत हो, सत माने सच्चा हो, और जिसका चित्त क्या हो? आनंद से भरा हुआ हो, है ना, सच्चिदानंद। तोड़ के भी, अच्छा पहले आगे चलो और भी देख लेते हैं भाई, क्या है? सत धन चरित्र देख लो, पहला अघोष व्यंजन और इसके बाद वाला अघोष व्यंजन, तो अघोष व्यंजन कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? दूसरे वाले अघोष में, क्या हो जाएगा? सच्चरित्र। अघोष व्यंजन, ई भी अघोष व्यंजन, तो अघोष व्यंजन किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? आधा ट में, तो क्या हो जाएगा भाई? इधर है ना आधा, इधर पूरा ट है तो ई भी आधा ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तट्टिका, है ना। शरत धन चंद्र बता ही दिया, शरत चंद्र। इसको देख लो, त कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? च में, तो क्या हो जाएगा? सच्ची। और फिर क्या हो जाएगा? तो कन्वर्ट हो जाएगा अ में। नियम नंबर 1, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात क्या है? सघोष आए, याद है ना नियम नंबर 1 कि तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अपने तृतीयाक्षर में, तो यहाँ तो और अ, है ना। नियम नंबर 1 यहाँ पर लग रहा है, जरा देख लो एक साथ, नियम नंबर 6 और नियम नंबर 1 दोनों एक साथ ही उदाहरण मिल गया है यहाँ पे। क्या है भाई? तो और च कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? तो और च कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, तो कन्वर्ट हो जाएगा च में, तो हो जाएगा सच्ची। और तो कन्वर्ट हो जाएगा, तो भाई नियम नंबर 1 कहता है कि अघोष व्यंजन के पश्चात अगर स्वर आए तो क्या हो जाता है? अपने तृतीयाक्षर में बदल जाता है, याद है ना कुछ। तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? द में, तो था द में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? और उधर आ की मात्रा थी सच्चिदा, सच्चिदानंद। क्लियर है ना भाई? क्लियर रहेगी बात। अब आगे चलते हैं भाई, है ना, आगे चलते हैं, है ना। नियम नंबर 6 आगे चलिए भाई, नियम नंबर 7 लिखिएगा आप सभी लोग, नियम नंबर 7 लिखिएगा भाई, कि यदि अघोष व्यंजन के पश्चात, है ना, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात स आए तो क्या हो जाता है? अघोष व्यंजन के पश्चात यदि स आए तो अघोष व्यंजन का, अरे सॉरी, तो स कन्वर्ट हो जाएगा आधा च और छ में। ठीक है ना भाई? क्लियर कर दे इसको, है ना, खत्म करो इसको, है ना। अघोष व्यंजन के पश्चात अघोष प्लस स, याद रखिएगा, चाहे कौनो स आए, है ना, कौनो स आ जाए, अघोष व्यंजन के पश्चात अगर स आ जाए, है ना भाई, तो स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? स कन्वर्ट हो जाएगा आधा च और छ में, आधा च और छ में, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना भाई? नियम नंबर 7 कि अघोष व्यंजन के पश्चात यदि स आए तो स बदलकर आधा च छ हो जाता है। जैसे में देख लेना भाई, जैसे में देख लेना, इसको मिटा दो थोड़ा सा, है ना, इसको हटाओ यहां से, है ना। चलो भाई, है ना, है ना, जरा देखिएगा इसका उदाहरण देख लीजिएगा। सत धन शासन, सत, आजा भाई, सत प्लस शासन, शासन, सॉरी थोड़ा लिखने हाथ यार गड़बड़ चला जाता है कभी कभी, है ना। आ जाओ, शासन, ठीक है ना, सत धन शासन। तो अब तो कन्वर्ट, तो इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सत तो और स मिलकर क्या बना लेंगे? आधा, बताया ना अभी कि स कन्वर्ट हो जाएगा आधा च और छ में, है ना। तो क्या हो जाएगा? और आ की मात्रा लगी हुई है, क्या हो जाएगा? स आधा च, सच्छा सन, क्या हो जाएगा? सच्छासन। क्या हो जाएगा भाई? सच्छासन। याद रखिएगा कि तो और स के मेल से क्या बनता है हमेशा? आधा च और छ। अघोष व्यंजन के पश्चात अगर स आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? आधा च और छ। एक और उदाहरण देख लेना भाई, है ना, एक और उदाहरण देख लेना, है ना। उत्धन श्वास, क्या हो जाएगा? उत्धन श्वास। क्लियर करो इसको, उत प्लस श्वास। फिर बड़ी बात, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आधा च और छ में, च और भाई तो और स मिलकर क्या बना लेंगे? आधा च छ बताया भी, तो क्या हो जाएगा? उच्छ्वास, उच्छ्वास, वास, सॉरी थोड़ा लिखने में गड़बड़ी, है ना, उच्छ्वास, है ना, उच्छ्वास। ठीक है भाई, उच्छ्वास हो जाएगा, उच्छ्वास, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। क्लियर रहेगी बात?
कि यदि क्या हो जाएगा, त के पश्चात या अघोष व्यंजन के पश्चात स आए तो त और स मिलकर क्या बना लेंगे, आधा च और छ। जय सिया राम। ठीक है, उदाहरण एक दो ठो और देख लो। उत धन श्वास हो गया, पांचवा है ना, जरा देख लेना, है ना। नियम नंबर 7 है ये, चलो देख लो, आ जाओ जरा देख लो। इसमें से और भी उदाहरण, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, ये क्या हुआ, है ना। चलो भाई जरा बैक करो इसको, हाँ से क्रिएट नहीं हो ये वाला, हाँ ठीक है, इस पर क्लिक कर दो, है ना, आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, हम और हमारी टीम लगी हुई है भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि अकेला छोड़ दिया गया है, ठीक है, आप लोगों को, है ना। हम और हमारी टीम लगी हुई है, ठीक है भाई। नोट कर लो, अब तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जरा ऊपर वाला एक उदाहरण देखना तो जरा, उत धन शिष्ट है, क्या है, शिष्ट, है ना, उत धन शिष्ट। अच्छा सर, त है, त के बाद स या दोनों मिलके क्या बना लेंगे, आधा च और छ, तो क्या हो जाएगा, और मात्रा ई की लगी है, मात्रा को मत छोड़ना, उच्छिष्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा, है ना। सत धन शास्त्र लिखा हुआ है, देख लो, सत प्लस शास्त्र लिखा हुआ है, ठीक है, शास्त्र लिखा हुआ है। तो सर त और स मिलकर क्या बना लेंगे, आधा च और छ, तो क्या हो जाएगा भाई, सॉरी, है ना, ये वाला स नहीं रहेगा यार, ये वाला स रहेगा ना, हाँ, स आधा च छ सा आधा स त्र, ठीक है, सच्छास्त्र, ठीक है, हो सकता है कि नहीं, परफेक्ट है। चला जाएगा, चला जाएगा भाई, बताओ। हाँ, तो इस चीज को अपने भाई नोटबुक में भी नोट करते चलिए, है ना। नोटबुक में भी क्या करते चलिए, नोट करते चलिए। यूपीपी में एकदम एक को संधि छोड़ के नहीं आना है, क्या करके आना है भाई, एकदम खत्म करके आना है। अघोष सघोष वाला पेज कहाँ गया भाई, उसको भी उठा लो जरा, है ना, उठा लो, ये रहा, है ना, तत्पर। ठीक है भाई, आ जाओ, ये तो अभी यहीं पर अटका हुआ है जी, हटाओ इसको यहाँ से, है ना। आगे चलिएगा, आगे चला जाए, नियम नंबर 8 पर चला जाए भाई। नियम नंबर किस पे चला जाए, 8 पर चला जाए। नियम नंबर 8 कहता है कि यदि अघोष व्यंजन के पश्चात, है ना, अगर अघोष नहीं, नियम नंबर है ना, नियम नंबर 8 कहता है कि यदि म के पश्चात, यदि म के पश्चात कोई निरानुनासिक व्यंजन हो, तो निरानुनासिक व्यंजन हो तो म निरानुनासिक व्यंजन पंचमाक्षर में ढल जाता है। क्या कहता है भाई, फिर से सुन लो, कि यदि म के पश्चात कोई निरानुनासिक व्यंजन हो तो म निरानुनासिक व्यंजन के पंचमाक्षर में ढल जाता है। क्लियर रहेगी बात, जो भी आएगा उसके पंचमाक्षर में ढलेगा। जैसे एक उदाहरण देख लो, है ना, फिर से सुन लो, कि यदि, फिर से कह देना, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, कि यदि म के पश्चात, है ना, कोई निरानुनासिक व्यंजन आए तो म निरानुनासिक व्यंजन के पंचमाक्षर में ढल जाता है। जैसे में देख लो भाई, जैसे में एक उदाहरण देख लो, सम प्लस कलन। अब जरा समझना कैसे भाई, क्या है, समधन कलन। अब ये म है, म के पश्चात क्या आ गया, निरानुनासिक व्यंजन आ गया। निरानुनासिक का मतलब भाई अंग न म को छोड़कर जितने होंगे सब क्या होंगे, निरानुनासिक होंगे, है ना। ठीक है भाई, तो अगर निरानुनासिक व्यंजन के पश्चात, है ना, अगर क्या आ गया, कोई सॉरी, म के पश्चात अगर कोई निरानुनासिक व्यंजन आ गया तो क्या हो जाता है, म किस में ढल जाता है भाई, इसके पंचमाक्षर में, जो आया है उसके पंचमाक्षर में। तो इधर से म का म ढलेगा किसके पंचमाक्षर में, क के पंचमाक्षर में। क का पंचमाक्षर क्या होता है, अंग, तो हो जाएगा, ऐसे लिख देना, ये देखो,
हो जाएगा कि नहीं भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पेट में दर्द? बताओ कि म ढल जाएगा किस में? इसके पंचमाक्षर में। ढल के कहाँ गया? अब चाहे यहां लिख लो चाहे बगल में भी लिख सकते थे, लेकिन ये वाला ज्यादा शुद्ध है इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं ना। और भी है भाई, और भी है, आगे देख लो, एक और देख लो। सम प्लस चय क्या हो जाएगा? म ढल जाएगा किस में? इसके पंचमाक्षर में। तो क्या हो जाएगा? च का पंचमाक्षर क्या होता है? ईय, और आधा ईय में ढल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिखा जाता है ना। जो बिंदी लगा के लिखते हो तुम लोग ना, बड़ा गड़बड़ लिखते हो। क्या हो जाएगा? संचय। क्या हो जाएगा? संचय। याद रखिएगा, कभी कोई आप लोग कैसे लिख देते हो? ऐसे लिख देते हो, है ना। ऐसे गलत होता है भाई, ऐसे मत लिखा करो। इसका पंचमाक्षर होता है, याद रखेगा कि म इसके पंचमाक्षर में ढल के आता है तो ईय बन जाता है। इसलिए ये तरीका शुद्ध है, कभी भी ये तरीका मत अपनाइएगा, वरना वर्तनी की शुद्धि में अगर संचय ऐसे लिखे हुए आप लोग मार दिए तो क्या हो जाएगा? 1 नंबर कट जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना। अच्छा जरा देखते चलिए, इस चीज का उदाहरण और देख लो, है ना। इस चीज का उदाहरण और देख लो। नियम नंबर 8 है भाई, है ना। नियम नंबर 8 है, देख लो उदाहरण, ठीक है ना। समधन कलन, समधन चय, समधन पूर्ण बराबर। इसका प का पंचमाक्षर है ये, याद रखिएगा। देखो जरा, सम प्लस पूर्ण, है ना। तो ये मत समझ लेना कि आधा म है तो आधा म ही रह गया, नहीं सर। इसका पंचमाक्षर प फ ब भ म, तो स इधर आ जाएगा, आधा म, फिर पूर्ण ऐसे लिख दोगे, सीधा सीधी बात। क्या हो जाएगा? संपूर्ण। याद रखिएगा, ये आधा नहीं आया है, ये इसका पंचमाक्षर में बदल के आया है आधा, है ना। अच्छा जरा देखो, समधन तोष, त का पंचमाक्षर क्या होता है? न। तो त का पंचमाक्षर न होता है, तो स और प्लस म, सॉरी सम प्लस तो और स। अच्छा देखो, म में अगर म का पंचमाक्षर बदलेगा इसके आधा न में, तो ऐसे भी आ जाएगा भाई, संतोष। चाहे संतोष ऐसे लिख लो, चाहे संतोष ऐसे लिख लो, अनुस्वार में बदल के, बात एक ही है ना। बात संतोष, हालांकि बोलने के लिए लोग संतोष बोलते हैं, लेकिन होना चाहिए संतोष। मुंह बंद करके नाक से म बोलो, तब भी यही आएगा, अनुस्वार आएगा। क्या आ जाएगा? दोनों, चाहे दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा भाई? संतोष बराबर संतोष, ठीक है ना भाई। अब चलते हैं, अब चलते हैं कहाँ? नियम नंबर है ना, नियम नंबर 10 पर, है ना। सॉरी, नियम नंबर 8 था ना, नियम नंबर 9 पे चलते हैं भाई। नियम नंबर 9 पे चलते हैं, आ जाओ, खत्म करो इसको। नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 कहता है सर कि यदि म के पश्चात य र ल व, है ना, य र ल व और तीनों स आ जाए, ठीक है। यदि म के पश्चात य र ल व और तीनों स, ठीक है ना। फिर से देख लो, म के पश्चात क्या आ जाए? य कमा र कमा ल कमा व कमा तीनों स, बड़का भाई, मझिलका भाई और छोटका भाई, तीनों भाई आ जाए अगर, तो म क्या हो जाता है भाई? म क्या हो जाता है? इनके अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार का मतलब बस जो ऊपर अभी किए हो आप एक बिंदी में, इन्हें। अच्छा, अ आ इ ई पढ़ोगे ना तो उसमें आता है अंग और आता है अह, इसे अनुस्वार कहा जाता है। हकीकत में ये इसका फॉर्म नहीं होता, इसको बस स्वर में एक जगह देने के लिए उसको एक रूप दे दिया गया, नहीं तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अनुस्वार कुछ इस ढंग से होता है। कहीं कहीं चंद्रबिंदी भी बना देते हैं लोग, लेकिन चंद्रबिंदी और इसमें बेसिक अंतर ये होता है कि ये आधा न का सिंबल और आधा म का सिंबल होता है, लेकिन चंद्रबिंदी आधा न और म का सिंबल नहीं होती, वो किसका? एक नाक से बोलने वाले अक्षर का सिंबल होती है। याद रखिएगा, गांव, जैसे मैंने बोला ना गांव, तो गांव के ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है ना। गांव के ऊपर ये नहीं लगा होता। गांव ऐसे अगर लिखा है कहीं, है ना, गांव ऐसे लिखा है तो क्या है सर? गांव अगर ऐसे लिखा है तो याद रखिएगा ये गलत है। गांव, गांव ऐसे नहीं लिखना चाहिए कभी भी। गांव हमेशा इस तरह से लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अनुस्वार तो, है ना। अब इसको कह सकते हैं जैसे गंजी लिखना हो ना, गंजी, गांव, तो इसमें न आ रहा है, गन, गन जी, तो अब इसमें लिख सकते हैं ऐसे, गन, सॉरी ऊपर बिंदी लगाना है ना भाई, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि गन जी,
ठीक है ना, गंजी ऐसे लिख सकते हैं जब आधा न का प्रोनाउंसिएशन करना हो तब, लेकिन जहां नाक से बोलना हो, गांव बोल के देखिएगा, गांव व, है ना। तो ठीक है तो भाई ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा जरा, है ना, कि अनुस्वार बड़ा काम की चीज है, इसमें गलतियां नहीं करिएगा, है ना। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं कि कहता है कि सर यदि म के पश्चात य र ल व है ना तीनों स आ जाए तो क्या हो जाता है, म अनुस्वार में बदल जाता है। उदाहरण देख लेना सर जी, एक तो उदाहरण देख लेना, सम प्लस यम, सम प्लस यम आ गया ना, म के पश्चात क्या आ गया, य आ गया। ठीक है, म के पश्चात क्या आ गया, य आ गया, तो क्या हो जाएगा भाई, म कन्वर्ट हो जाएगा अनुस्वार में, यानी एक बिंदी में ऐसे बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें बदल जाएगा, इसके स वाले बिंदी में संयम, किसमें बदल जाएगा, म बदल जाएगा इसके बिंदी में, अगर इधर कोई भी आया तो यहाँ नहीं होगा भाई, पहले हो जाएगा। ठीक है ना, समधन यम। अच्छा और भी हो सकता है, हाँ एक और लिख लो, एक और उदाहरण होता है, सम, सॉरी काट दो भाई इसको, है ना, सम प्लस सार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका अनुस्वार बदल जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, संसार। ठीक है ना, संसार। ठीक है ना, आगे एक और उदाहरण देख लेना, सम प्लस लग्न, सम प्लस लग्न पढ़ा होगा ना, इसको कर लो, इसको इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका अनुस्वार बदल जाएगा, स का अनुस्वार बन जाएगा, क्या हो जाएगा, संलग्न, है ना, लग्न, समलग्न ऐसे हो जाएगा भाई, स आधा ल, स ल और आधा ग न, संलग्न, है ना। चला जाए आगे, कोई दिक्कत, संलग्न। इस तरह से इसके और भी उदाहरण है। जो नियम नंबर कौन सा था भाई, 9 था, 9 था ना, लो नियम नंबर 9 का लिख लो और उदाहरण लिख लो भाई, बहुत सारा है, समधन रक्षण और सम, क्या हो जाएगा कि म के पश्चात र आए तो क्या हो जाता है, ये अनुस्वार में बदल जाता है, बदल गया अनुस्वार में। म के पश्चात अगर क्या आ जाए, म के पश्चात स आ जाए तो भी अनुस्वार में बदल जाता है, म के पश्चात अगर स आ जाए तब भी अनुस्वार में बदल जाता है, म के पश्चात अगर य र ल व सब बोले थे ना कि म के पश्चात अगर वो आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, म स के अनुस्वार में बदल जाएगा, है ना। संसार इसमें नहीं लिखा है क्या, लिखा तो है, ये रहा। ठीक है, समधनसार। ठीक है ना, समधनहार बराबर संहार। ठीक है ना भाई, समधनहार बराबर संहार हो जाएगा। ठीक है ना, बस कुछ नहीं, म के पश्चात अगर य र ल व और तीनों स आ जाए और ह भी आ जाए भाई, यानी कि कुल मिला के ऐसे समझना कि अंतस्थ, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आ जाए, ऐसे समझना कि म के पश्चात अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आ जाए तो म क्या बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है ना, नियम ठीक है, क्लियर रहेगी बात, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत। चलो भाई आ जाओ आगे, अब आगे चलते हैं नियम नंबर कौन से, नियम नंबर, ये कौन सा नियम था भाई, नियम नंबर 9 था कि 10 था ये, है ना, नियम नंबर 9 था ये, इस पे 10 नंबर कहाँ लिखा है ना, गड़बड़ लिख दिया है। चलो नियम नंबर, है ना, आगे चलते हैं नियम नंबर 10 पर। ठीक है भाई, चाहे भाई नंबरों का क्या है, नियम समझ में आना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, नियमों का नंबरों का कुछ लेना देना नहीं है ना, जस्ट नंबर और कुछ नहीं। अब मैथ थोड़ी ना है, मैथ में रहता है, रीजनिंग में रहता है, तब नंबरों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, हिंदी है। खैर बहरहाल चलते हैं नियम नंबर, है ना, आगे चलते हैं नियम नंबर 10 पर। कोई गलती तो नहीं ना की है, ठीक है भाई, 9 यार, ठीक है 9 नंबर है, नियम नंबर 10 पर चलते हैं ना, नियम नंबर 10 पर चलते हैं भाई, समधन समधन 9 यार अलावा 9 मिटा दिया, नियम नंबर 10 था ही ये, नियम नंबर 11 और 12, नियम नंबर 10 था ही ये। ठीक है भाई, नियम नंबर 11 पे चलते हैं। ठीक है भाई, नियम नंबर 11 पे चलते हैं, आ जाओ, क्लियर करते भी चल रहे हैं ना। नियम नंबर 11, नियम नंबर 11 कहता है सर कि क्या हो, यदि, है ना, नियम नंबर 11 कहता है कि यदि, है ना, किसी स्वर के बाद, यदि किसी स्वर के बाद कोई स आए, है ना, यदि किसी, है ना, कोई भी स आ जाए, यदि किसी स्वर के बाद, स्वर के बाद कोई भी स आए, स और ये स, सॉरी इसको ऐसे हटा दूं, सही फॉर्मेट में लिखा जाए, ऐसे थोड़ा मोड़ा, है ना, स और स और स आ जाए।
ठीक है ना। किसी भी स्वर के पश्चात अगर तीनों स में से कोई एक ठो आ जाए तो ये स जो होता है ना किसमें, ये वाले स में बदल जाता है ना। तीनों स में से कोई भी आएगा इसी वाले स में बदल जाएगा। नियम क्या कहता है, नियम नंबर, है ना, नियम क्या कहता है कि यदि किसी स्वर के पश्चात तीनों स आ जाए तो तीनों स बदल जाता है किसमें, एक ही स में बदल जाता है इसमें, ठीक है ना। नियम नंबर भाई 11 कहता है ना, नियम नंबर 11 कहता है, ठीक है भाई। क्या कहता है जरा देख लीजिएगा, नियम नंबर 10 जो भी हो यार, है ना। देखो नी धन सेध, क्या हो जाएगा, सेध। अब जरा इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, नी धन सेध। ये बदल भाई, नी पर एक मात्रा है, स्वर है, एक मात्रा है भाई, स्वर है ना। तो स्वर के पश्चात अगर क्या हो जाए, हाँ ये वाला स आ गया तो ये किस में बदल जाएगा, इस वाले स में। तो क्या हो जाएगा, नी नी शे ध, है ना। इसी तरह एक नाम होता है अभिषेक, है ना, अभी, है ना, अभी धन हो जाएगा शेख। मैंने गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है ये, है ना, मैंने सही लिखा है, ठीक है भाई, मैंने गलत नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। निधन अभिधन शेख, तो ये स बदल जाता है भाई व्यंजन संधि के नियम के अनुरूप, ये स बदल जाता है किसमें, ये स बदल जाता है किसमें, ए वाले स में, है ना। तो क्या हो जाएगा, अभी प्लस, सॉरी प्लस का लिए, अभिधन, अभिधन शेख हो जाएगा भाई, ऐसे शेख, अभिषेक, ठीक है भाई, अभिषेक, ठीक है ना। तो ये नियम के अकॉर्डिंग बदला है, ऐसा नहीं है, होता यहाँ पर बड़ा छोटका सा ही है, लेकिन इसी छोटके से को मझिलका स में बदल देते, यानी दंती स को किस में कन्वर्ट कर दिया, ये मूर्धन्य स में। याद रखिएगा मूर्धन्य स में इसको कन्वर्ट कर देता है भाई, बदल देता है ना। तीनों स में से कोई भी आ जाए, और भी इसका उदाहरण देख लीजिएगा आप भी, है ना, और भी उदाहरण है भाई, आ जाओ इसका भी, है ना। नियम नंबर 10, 11 ठो है, खत्म करो, है ना। कुल 11 नियम है, नियम नंबर 10 है, क्लियर है, हमने पिछले वाले में मिस्टेक किया था, ठीक है भाई ना। निधन सेध बराबर निषेध, अभिधन से एक, अच्छा अनुसंगी देख लो, अनु, है ना, धन, अनुधन संगी, है ना, अनुधन संगी, क्या हो जाएगा भाई, आ जाओ देखो, अनु संगी ये वाला है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी है हम, ठीक है, आ जाओ, अनुधन संगी, है ना, अलग अलग है ना, ये वाला स है। अब ये जब स्वर के पश्चात अगर कोई स आता है तो ये कौन से स में बदल जाता है ना, मूर्धन्य स में बदल जाता है। मूर्धन्य स में बदलेगा तो कैसे हो जाएगा भाई, अनु, कौन सा हो जाएगा, मूर्धन्य स, और ऊपर बिंदी तो है ही, और गी, क्या हो जाएगा, अनुसंगी। और भी बाकी 2 उदाहरण है, इसको भी आप लोग क्या करिए भाई, उतार लीजिएगा एकदम बढ़िया से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं आखिरी नियम की ओर, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आखिरी नियम की ओर, ठीक है, ठीक है भाई, चला जागे, है ना, आखिरी नियम की ओर बढ़ते हैं व्यंजन संधि के, ठीक है ना, कोई दिक्कत, हाँ भाई आ जाओ। आखिरी नियम कहता है सर, है ना, आखिरी नियम कहता है, बहुत आसान नियम है आखिरी, एकदम आसान नियम, आखिरी एकदम हलुआ नियम है, हलुआ कह लो, घलुआ कह लो, एकदम आखिरी नियम एकदम आसान है कि यदि किसी व्यंजन के पश्चात यदि कोई स्वर आए, ठीक, लिख लेना इस चीज को, कि यदि किसी व्यंजन के पश्चात यदि कोई स्वर आए तो क्या होता है भाई, व्यंजन, वो स्वर जो होता है पूर्ववर्ती व्यंजन की मात्रा, पूर्ववर्ती का मतलब पहले आए हुए व्यंजन की, क्लियर है ना, पूर्ववर्ती व्यंजन की मात्रा बन जाता है, ठीक है। यदि व्यंजन के पश्चात कोई स्वर आए तो स्वर जो होता है आने वाले व्यंजन की मात्रा बन जाता है। जैसे में जरा देख लीजिएगा, है ना, जरा देख लीजिएगा, जैसे कि, है ना, तद, तद धन अर्थ, है ना, तद धन अर्थ, इसकी अब जब देखो व्यंजन के पश्चात अगर कोई स्वर आया तो ये क्या हो जाएगा, इसी की बस मात्रा बन जाएगा, क्योंकि अ जुड़ने पर बस क्या हो सकता है, और इसको मिल जाएगा तो इसका हलन थड़ जाएगा बेचारे का, है ना, तो क्या हो जाएगा, तदर्थ, कुछ होगा नहीं, है ना। अब जरा एक उदाहरण देख लेना, निर, निर प्लस उद्यम, उद्यम क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ हलंत है ना भाई, तो इधर से अलग छोटका उ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, निरुद्यम, कुछ नहीं, केवल मात्रा बन जाएगा और कुछ नहीं, जो भी इधर इधर व्यंजन है इसके उधर जो भी क्या हो जाए,
जो भी क्या आ जाए, स्वर आ जाए, वो इसकी पहले वाले व्यंजन की क्या हो जाएगा, मात्रा बन जाएगा। एक दो उदाहरण इसके और देख लो, उसके बाद क्या करते हैं भाई, कहानी खत्म करते हैं। देख लो, है ना। हाँ, इसको जरा देखो, क्या है भाई, अन धन आचार, बिल्कुल, अन अन प्लस आचार, है ना, है ना, अन धन आचार बराबर क्या हो जाएगा भाई, न की मात्रा बन जाएगा, ये तो हो जाएगा अनाचार, अनाचार। ठीक है भाई, अनाचार बन सकता है, इसकी ये मात्रा बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। आगे देख लो, निर्धन अंजन बराबर क्या हो जाएगा, निर प्लस अंजन, निर्धन अंजन बराबर क्या हो जाएगा, निरंजन। क्या हो जाएगा, निरंजन, निरंजन। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी भाई, व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज के लिए, है ना, अब यहाँ पे ये 11 नियम क्या होते हैं, है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, है ना। ठीक है भाई, ले लीजिए। उसके बाद आगे क्या करते हैं, इसके व्यंजन संधि के 11 नियम क्या होते हैं, अब यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है ना। और आप लोग आगे मेहनत करते रहिए, यूपीपी निकालिए जबरदस्त तरीके से, है ना। हम और हमारी टीम, हमारी संस्था, हमारा न्यू प्रीपेयर परिवार आप सबके साथ है। ठीक है ना। इसी और आप लोग क्या करिए भाई, परीक्षा में जोरों शोरों से जाइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, हिम्मत मत हारिए एकदम। हम और हमारी संस्था आपके पीछे पूर्ण सहयोग करती रहेगी। ठीक है भाई। और इसी और आप लोग सफल होइए, है ना। और हमको भाई, हमसे पढ़ के हम लोगों को अच्छा रिजल्ट दीजिए, है ना। और आगे बढ़ते रहिए। बाकी अब राजा राम और भोलेनाथ आपकी सहायता करें, इसी आशा और विश्वास के साथ। जय सिया राम।